बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाउ इज द प्रोसेस ऑफ of pollination different from fertilization? Different from fertilization. कैसे परागण की प्रक्रिया निषेचन से भिन्न है? ये क्वेश्चन है। कैसे परागण की क्रिया पॉलिनेशन परागण की क्रिया निषेचन फर्टिलाइजेशन का निषेचन से भिन्न है। तो बच्चों, ये है स्टिग्मा है। स्टिग्मा और ये क्या है? एंथर है। एंथर और यहाँ से पॉलन ग्रेन, ये है पॉलन ग्रेन यानी परागकण। कहाँ जाएंगे ये? स्टिग्मा में। तो इसका पहला डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट, पॉलिनेशन पॉलिनेशन में the transfer of pollen grain from anther to the stigma of a flower is called pollination। यानी पराग कणों का स्थानांतरण किसमें? स्टिग्मा में। स्टिग्मा क्या होती है? वर्तिकाग्र में, पुष्प के वर्तिकाग्र में पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र में पहुंचना। The transfer of pollen grains from anther to the stigma of a flower is called pollination। यानी कि परागकोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। और फर्टिलाइजेशन में द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, fusion of male and female gamete to form zygote is called fertilization। यानी नर और मादा युग्मक के संलयन से भ्रूण का निर्माण कहलाता है फर्टिलाइजेशन, निषेचन। सेकंड पॉइंट, पॉलिनेशन में it involve only the male gametes, मेल गैमेट में क्या होगा? पोलन ग्रेन, पराग कण। और फर्टिलाइजेशन में इट इन्वॉल्व्स द बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट। जैसे मेल और फीमेल दोनों गैमेट इसमें
नर और मादा युग्मक दोनों इसमें क्या करते हैं, इन्वॉल्व लिप्त रहते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9, what is the role, what is the role of seminal vesicle, of the seminal vesicles seminal vesicles and the prostate gland, and the prostate gland, यानी कि व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल मींस शुक्रवाहिनी और प्रोस्टेट ग्लैंड यानी प्रोस्टेट ग्रंथि का क्या रोल है, क्या भूमिका है, शुक्रवाहिनी और प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है। सिक्रेशन, समझेंगे इसका आंसर, सिक्रेशन फ्रॉम सेमिनल वेसिकल यानी शुक्रवाहिनी के श्रावण, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड और प्रोस्टेट एंड प्रोस्टेट ग्लैंड यानी प्रोस्टेट ग्रंथि प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म्स, यानी शुक्राणु को ये न्यूट्रिशन यानी पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। दिस मेक्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म्स easier by providing them a fluid medium. This makes transport, और ये परिवहन को बनाए रखते हैं, किसके परिवहन को, शुक्राणु के, easier आसानी से, by providing them to fluid medium और उसे द्रवित माध्यम में ही बनाए रखते हैं, इसको स्पर्म्स को। तो सेक्रेशन फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, शुक्रवाहिनी और प्रोस्टेट ग्रंथि के, जैसे गदूद ग्रंथि भी कहते हैं, इसके श्रावण से प्रोवाइड न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म, और ये शुक्राणु को पोषण प्रदान कराते हैं। दिस मेक्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म, और ये शुक्राणु के परिवहन में सहायता करते हैं। बाय प्रोवाइडिंग देम ए फ्लूइड मीडियम, उसे द्रवित माध्यम में बनाए रखते हैं, इसको स्पर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, what are the changes seen in girls at the time of puberty? What are the changes seen in girls at the time of puberty? In girls at the time of puberty, यानी कि किशोरावस्था, यौनारंभ भी कह सकते हैं। किशोरावस्था या प्यूबर्टी मीन्स होता है किशोरावस्था या यौनारंभ। बाल्यावस्था के बाद आती है प्यूबर्टी। तो उसमें गर्ल्स में, लड़कियों में क्या क्या बदलाव होते हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चेंजेस सीन इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी आर एज फॉलो। बच्चों, यौनारंभ के समय गर्ल्स में बदलाव देखे जा सकते हैं। पहला है, फर्स्ट इसमें है ग्रोथ ऑफ हेयर्स इन आर्मपिट एंड प्यूबिक रीजन। तो आर्मपिट में और प्यूबिक रीजन में
बालों की वृद्धि होती है। सेकंड पॉइंट है मेमोरी ग्लैंड्स या ब्रेस्ट भी कहते हैं इसे, डेवलप एंड हिप्स ब्रोडन, यानी कि स्तन ग्रंथियों का विकास होता है, एंड हिप्स ब्रोडन, और हिप्स का आकार बढ़ता है। थर्ड है यूट्रस यानी गर्भाशय, विजाना योनि यानी कि फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी नलिका, इनलार्ज यानी उसका आकार बढ़ता है, एंड पेल्विस वाइडन, और जो पेल्विक क्षेत्र होता है वह बढ़ता है। फोर्थ पॉइंट है menstruation, menstruation एंड ओवुलेशन आल्सो स्टार्ट। menstruation मीन्स क्या होता है? आवर्त चक्र, आर्तव चक्र या मासिक धर्म, या इसे रजो धर्म भी कहते हैं। और ओवुलेशन अंडोत्सर्ग, अंड के बनने के बाद उसका निकलना कहलाता है अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन, वो भी क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। तो ये गर्ल्स में प्यूबर्टी टाइम में चेंजेस होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डज द embryo get nourishment inside the mother's body? Inside the mother's body. यानी कि माता के शरीर के अंदर एम्ब्रायो में से होता है भ्रूण को कैसे पोषण प्रदान होता है? नरिशमेंट में से होता है पोषण, यानी कि माता के शरीर के अंदर, माता के शरीर के अंदर भ्रूण को पोषण कैसे प्राप्त होता है? तो बच्चों, तो ये इसके द्वारा होता है प्लेसेंटा। आप देखेंगे ये होती है प्लेसेंटा, और ये है एम्ब्रायो। आप हायर क्लास में जाएंगे तो वहां पढ़ेंगे। ये गर्भाशय के अंदर एक भ्रूण है, और ये प्लेसेंटा इससे लगी हुई है, ये वाला भाग है प्लेसेंटा। तो अब द एम्ब्रायो गेट्स न्यूट्रिशन, एम्ब्रायो यानी भ्रूण भोजन को प्राप्त करता है फ्रॉम द मदर्स बॉडी, माता के शरीर के अंदर, हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू, हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कार्ड प्लेसेंटा, हिंदी में कहते हैं इसे आवल नाल, आवल नाल इसे कहते हैं हिंदी में, जिसके द्वारा भोजन प्राप्त करता है कौन? एम्ब्रायो। दिस इज डिस्क लाइक टिश्यू, दिस इज डिस्क लाइक टिश्यू, ये डिस्क के समान ये ऊतक है, which develop between uterine wall and embryo, which develop between uterine, it's called uterine and embryo, called placenta, as mother eat food passes through the digestive system। जो भी माता अपने पाचन क्रिया के द्वारा भोजन लेती है, डाउन इनटू सम ब्रेक्स इनटू स्मॉल पार्टिकल, तो वह उसे उस भोजन को वह छोटे भागों में क्या कर देती है? तोड़ देती है, पाचन छोटे छोटे भागों में उसका पाचन हो जाता है। दीज न्यूट्रिएंट ट्रेवल थ्रू द मदर्स ब्लड स्ट्रीम, और ये जो पोषक होते हैं
ये माता के रक्त के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं एंड गेट एक्सचेंज विद द ब्लड स्ट्रीम ऑफ फोएटस थ्रू प्लेसेंटा, और वे न्यूट्रिएंट इस एम्ब्रायो को प्लेसेंटा के द्वारा मिलते हैं। तो ये है बच्चों इसमें नरिशमेंट कैसे मिलता है एक एम्ब्रायो को, ड्यू टू प्लेसेंटा। अब जो भी, अब जैसे इसके द्वारा तो ये भोजन को ले रहा है, अगर इसमें जो उत्सर्जित पदार्थ भी बनते होंगे तो ये भी इसी प्लेंटा के द्वारा उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। जो भी एक्सक्रीशन होता है उस एक्सक्रीशन को इस प्लेसेंटा के द्वारा माता के ब्लड स्ट्रीम में भेज दिया जाता है। तो ये काम है प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if question number 12, if a woman is using a copper tea, a copper tea, will it help in it help in protecting her protecting her from sex transmitted disease, sexually transmitted disease? इफ अ वुमन यूजिंग कॉपर टी, यदि एक महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है, विल इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, क्या यह इससे इसकी लैंगिक संचार रोगों से सुरक्षा करेगी, ये पूछा है इसमें। तो बच्चों कॉपर टी का प्रयोग सबसे पहले तो ये आना चाहिए आपको थोड़ा सा, कॉपर टी का प्रयोग कहाँ पर होता है। ये कॉपर टी क्या करती है, स्पर्म एंड ओवा को नहीं मिलने देती, स्पर्म और ओवा को आपस में उसका फ्यूजन नहीं होने देती है, तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखो, लेकिन ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए ये क्या है, इसका यूज नहीं किया जाता है। नो कॉपर टी डज नॉट प्रिवेंट ट्रांसमिटेड ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो जो कॉपर टी होती है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए की सुरक्षा से उसकी सुरक्षा नहीं करती है। कॉपर टी ओनली प्रिवेंट इम्प्लीमेंटेशन, यानी कॉपर टी केवल बचाए रखती है, भ्रूण को आरोपित होने से बचाती है, भ्रूण को आरोपित होने से बचाती है। द ओनली सेफ मेथड दैट कैन बी यूज टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कंडोम। तो द ओनली सेफ मेथड, यह सुरक्षा करने का एक तरीका है, प्रिवेंट और ट्रांसमिट सेक्सुअली डिजीज, प्रिवेंट यानी बचाए रखने के लिए किसको, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, लैंगिक संचारी रोगों को बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कंडोम्स का प्रयोग किया जाता है। तो कॉपर टी किसको क्या करते हैं, खाली ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यानी कि ओवा और स्पर्म को नहीं मिलने देती। अब एक्सरसाइज के आप ऑप्शनल वाले क्वेश्चन देखेंगे, बुक आपके पास होगी, आप बुक भी थोड़ा इसमें बुक की हेल्प लीजिए। तो फर्स्ट है एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन अमीबा
फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड है ईस्ट, थर्ड है प्लाज्मोडियम, फोर्थ है लेशमानिया। जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा एंड ईस्ट टेक्स प्लेस बाय बर्डिंग। तो इसमें जो ऑप्शन है बी, तो बी ऑप्शन जो है इसमें ईस्ट वाला क्या है, सही है। अब सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। तो इसमें से कौन सा भाग फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा का जनन अंग का भाग नहीं है। तो इसमें पूछा है हमसे, फर्स्ट ओवरी, सेकंड यूट्रस, ओवरी अंडाशय, बी यूट्रस गर्भाशय, फिर सी है वासा डिफरेंस शुक्र शुक्रवाहिनी, और फोर्थ है ये फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी नलिका। तो बच्चों इसमें है कि और जो थर्ड है वासा डिफरेंस, तो ये क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग है ह्यूमन में। अब थर्ड क्वेश्चन है इसमें, द एंथर कंटेंस यानी परागकोश इसका निर्माण करते हैं सेपल्स, ओव्यूल्स, कार्पल्स, पोलन ग्रेन। तो किसका, अभी पहले मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बता रहा है ये पोलन ग्रेन है ना। तो पोलन ग्रेन को ये बनाते हैं, तो इसमें ये इसका डी वाला जो है आंसर सही है। Anther is the main reproductive part in plants. It contain pollen grain having male germ cell. Pollen grain क्या है? ये जो pollen grain है male germ cell है। Anther pollen grain और pollen grain क्या है? Male germ cell, नर जनन कोशिका, इसे कहेंगे नर जनन कोशिका। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, What are the advantage of sexual reproduction over asexual reproduction? ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है ये। What are the advantages of sexual reproduction over asexual reproduction? Asexual reproduction। तो बच्चों यानी लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, लैंगिक जनन की अपेक्षाकृत अलैंगिक जनन की अपेक्षाकृत लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं, ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन। व्हाट आर एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक जनन के अपेक्षाकृत अलैंगिक जनन की अपेक्षाकृत लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंसिडर्ड टू बी सुपीरियर ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों जो लैंगिक जनन होता है ये कंसिडर्ड मीन्स समझा जाता है सुपीरियर। सुपीरियर मीन्स क्या होता है, बेहतर ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी अलैंगिक जनन से बेहतर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझा जाता है। एज इट ब्रिंग अबाउट वेरिएशन इन प्रोजेनी, क्योंकि ये दूसरी पीढ़ी में कुछ न कुछ इसमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं, अंतर देखने को मिलता है। दीज वेरिएशन अलाउ ऑर्गेनिज्म टू लाइव इन डाइवर्स हैबिटेट। तो ये जो विभिन्नताएं होते हैं, वेरिएशन में विभिन्नताएं अलाउ ऑर्गेनिज्म को अनुमति देते हैं या अनुमति प्रदान कराती हैं लाइव जिंदा रहने के लिए, डाइवर्स हैबिटेट यानी विविध प्रकार की अपने आवासों में जीवित रहने के लिए ये उनको एक मुहैया प्रदान कराते हैं विद द हेल्प ऑफ अडेप्टेशन। किसके द्वारा, अनुकूलन की सहायता में, अनुकूलन की सहायता के द्वारा। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ
ए सेक्सुअल रिलेशन डज नॉट ब्रिंग अबाउट वेरिएशन अमंग प्रोजेनी। जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा यानी कि अलैंगिक जनन के द्वारा बिल्कुल भी अगली पीढ़ी में विभिन्नताएं नहीं दिखाई देती हैं। वे अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी उनमें सेम रहती है, जैसे उनके पेरेंट्स होते हैं वैसे ही वो होते हैं। जैसे आप एसेक्सुअल रोटेशन जैसे उदाहरण देखेंगे, इसमें आप यदि आप गन्ने की कलम करा के लगाते हैं, गुलाब की कलम करके उसकी कटिंग लगाते हैं, तो वह क्या होती है, सेम गुलाब से गुलाबी होगा, गन्ने से गन्ना ही होगा, हल्दी बोलते हैं हल्दी से हल्दी होगी, अदरक से अदरक होगा। तो ये सब क्या है, इसमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होते हैं उसमें वेरिएशन अगली पीढ़ी में कुछ न कुछ अवश्य होते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल भी होगा और फीमेल, कुछ माता के लक्षण कुछ पिता के लक्षण नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, जिसके द्वारा उसमें कुछ न कुछ अवश्य डिफरेंसेस दिखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शन परफॉर्म बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग। यानी कि जो मानव में जो वृषण होते हैं उसके क्या कार्य हैं, ये हमसे पूछा गया। तो टेस्टिस का वृषण का कार्य है प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स सेल्स, यानी कि उत्पादन करना नर जनन कोशिकाएं, जैसे स्पर्म्स क्या होता है, शुक्राणु। प्रोडक्शन ऑफ मेल हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन, और नर लैंगिक हार्मोन का उत्पादन करना, तो वो क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। मेल सेक्स हार्मोन क्या है वह, टेस्टोस्टेरोन। बच्चों कोई क्वेश्चन पूछना है आप लोगों को, जो मैंने समझाया और आपके समझ में नहीं आया है, यदि आपको पूछना है तो आप पूछिए। ये सभी बच्चों के समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है? एक बार मैं और रिवीजन करा दूंगा इसको।